अंडरस्टैंड दिस डबल टाइट्रेशंस वी आर टेकिंग वन मिक्सचर, ये आपका एक मिक्सचर लिया हमने, उसमें दो सब्सटेंस है NaOH प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो हम क्या करते हैं इसमें, वी विल टेक इन ए ब्यूरेट आपका डायग्राम इसका है इसमें, देखिए आपका इसमें क्या होगा, इन द ब्यूरेट वी फिल सॉल्यूशन ऑफ HCl, वी टेक सॉल्यूशन ऑफ HCl जिसका मोलरिटी आपको M1 या मोलरिटी आपको दिया हुआ है, इट्स मोलरिटी आपको दिया हुआ है, मोलरिटी इसका M है, आपको पता है गिवन। We take in the conical flask solution of sodium hydroxide plus sodium carbonate plus indicator. We can add suppose first indicator phenolphthalein indicator. Again be careful, don't add too much indicator. We add indicator only 1-2 drop. हमने क्या किया, ब्यूरेट में लिया सॉल्यूशन HCl का, इन द कॉनिकल फ्लास्क वी टेक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2CO3। अगर ये सैंपल सॉलिड है तो क्या करेंगे, इसको डिसॉल्व कर लेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे इसका, फिर उस सॉल्यूशन को लेंगे यहाँ पे फ्लास्क के अंदर है, वी टेक दिस मिक्सचर इन द फ्लास्क एंड देन वी ऐड 1-2 ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर, लेट्स से वी आर एडिंग फर्स्ट इंडिकेटर phenolphthalein. Okay, we are adding first indicator here phenolphthalein and then the reaction start. Okay, तो इसमें रिएक्शन में क्या होगा, पहले हमारा किसका रिएक्शन होगा, as per the nature first reaction start of sodium hydroxide plus HCl, it gives NaCl plus H2O. This reaction will go unnoticed. This reaction will go unnoticed because solution contain sodium carbonate is still unreacted. तो solution does not have color change. Then second reaction can take place here of sodium carbonate. It react in 2 stages with HCl to form NaHCO3 plus NaCl. तो उसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे already I explained to you if we get here first endpoint due to which indicator, phenolphthalein. We get first endpoint here due to indicator phenolphthalein. अब हमारा मिक्सचर दिया हुआ था, इसमें 2 कंपाउंड्स है, इसका मानते हैं A मोल्स है और इसका मान लिया B मोल्स है, इसका A मोल्स इसका B मोल्स रिएक्शन में लिया हमने, तो A मोल में कितना मोल चाहिए, 1 मोल रिक्वायर 1 मोल, तो A मोल रिक्वायर A मोल्स HCl। सेकंड भी बैलेंस रिएक्शन है, तो यहाँ पे 1 मोल रिक्वायर 1 मोल, तो B मोल रिक्वायर B मोल्स ऑफ HCl। Up to first endpoint we can take volume is consumed of HCl is V1, let's say up to first endpoint this much of volume of HCl has been consumed। कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा हम नोट कर पाएंगे ब्यूरेट रीडिंग से, कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है का नोट किया, वॉल्यूम हमारा कितना हुआ V1 मिलीलीटर्स फ्रॉम द ब्यूरेट रीडिंग हमें पता हुआ चीज का। तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन HCl का मोलरिटी दिया था, दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, और इसका वॉल्यूम कितना चाहिए हमने निकाल दिया टाइट्रेशंस में। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसको जो है इक्वेशन वाले इस पे रिएक्शन में क्या दिया है, टोटल मोल ऑफ HCl रिक्वायर्ड इन रिएक्शन इज A plus B, that is same as moles of NaOH plus moles of sodium carbonate. We get here one equation. क्या आपका इक्वेशन रहेगा इसमें पहला, in the first equation for first endpoint we can write moles of NaOH plus moles of Na2CO3
इज इक्वल टू हाउ मच, मोल्स ऑफ HCl। कितना है ये, A प्लस B इज इक्वल टू M इंटू V1, इक्वेशन नंबर 1। We get first equation from the first end point. We get one equation, 1 mole require 1 mole, तो A mole require A moles, B mole require B mole। टोटल नंबर, टोटल मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl। तो कितना है मोल ऑफ HCl, इसका मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। इसका मोल्स है A, इसका मोल्स है B। आपको मोलरिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वॉल्यूम ने निकाल दिया टाइट्रेशन करने पर। ये आपका प्रैक्टिकल पार्ट भी होता है टाइट्रेशन ये वाला। तो एनी हाउ आपको मिला एक इक्वेशन। नाउ व्हाट वी डू हियर, इन द सेम सॉल्यूशन वी ऐड इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। व्हाट इज प्रोसीजर कि नाउ द सेम सॉल्यूशन वी ऐड इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, अगेन 1 2 ड्रॉप, डोंट ऐड मोर अमाउंट बिकॉज व्हेन यू टेक अप, आगे देखेंगे चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, we will study indicator theory in chapter ionic equilibrium। We will study the indicator theory that the indicators are also acidic or basic, they consume some acid or some base if you take more amount। तो हमारा जो कैलकुलेशंस एक्यूरेट आपको नहीं आ पाते हैं, इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि हम इंडिकेटर कितना लेंगे। we will take small amount of indicator, only 1 or 2 drop will be taken of इंडिकेटर इन द कॉनिकल फ्लास्क। समझ में आया ये वाला एग्जांपल, पहला इक्वेशन। अब क्या किया हमने, इन सेम सॉल्यूशन वी ऐड इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज 1 2 ड्रॉप एंड रिएक्शन कंटिन्यू। तब क्या हुआ फॉर सेकंड पॉइंट, अब इसमें क्या हुआ, सॉल्यूशन कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फॉर सेकंड एंड पॉइंट रिएक्शन किसका हुआ, NaHCO3 will react more with HCl to give NaCl plus H2O plus CO2। This reaction will take place। अब यहां पर क्या, 1 mole require 1 mole, solution in the beginning does not contain sodium bicarbonate। अब देखो ना इसमें क्या है, स्टार्टिंग में A है और सोडियम कार्बोनेट है, ये था ही नहीं, ये कहां से बना, फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन। नाउ आफ्टर रिएक्शन ओवर आप देख सकते हैं 1 mole can give 1 mole, तो B मोल की हाउ मेनी मोल्स, B मोल्स जो बनेगा आपका फर्स्ट रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी का रिएक्शन हुआ HCl से, उसी का रिएक्शन हुआ इसमें HCl से। तो फर्स्ट सेकंड एंड पॉइंट, वॉल्यूम इज V2 कंज्यूम ऑफ HCl, इसको नोट कर पाएंगे ब्यूटेटिडी से। ये का वाला वॉल्यूम V2, कर दो वॉल्यूम V2 कंज्यूम। तो आपका सेकंड वॉल्यूम रीडिंग पता है आपको कि V2 इज द वॉल्यूम कंज्यूम ऑफ HCl इन सेकंड पॉइंट। 1 मोल में 1 मोल चाहिए तो B मोल में B मोल चाहिए। रिएक्शन ऑर्डर 1 मोल रिक्वायर 1 मोल, सो B मोल रिक्वायर B मोल ऑफ HCl। अब आप देखें रिएक्शन से बिफोर सेकंड एंड पॉइंट, फॉर सेकंड एंड पॉइंट हमारा क्या इक्वेशन है, moles of sodium bicarbonate is equal to moles of sodium carbonate is equal to moles of HCl required। आपका बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, 1 मोल से 1 मोल ही बनेगा, तो सेम होगा कितना मोल्स इसका है, B is equal to molarity into volume V2, molarity into volume V2। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये था इक्वेशन नंबर 1, इसमें 2 अननोन थे, A और B दोनों पता नहीं है, दोनों अननोन है। यहां पर क्या है, B का वैल्यू को पता लग गया है, B का वैल्यू कितना है आपने निकाल लिया। वंस B इज नोन टू अस, कैसे निकाल लिया, आपको मोलरिटी ऑलरेडी दिया है HCl के लिए या जो भी आप एसिड लेंगे उसके लिए, और इसका वॉल्यूम आपको निकाल पाएंगे रीडिंग से ऑफ द ब्यूरेट। तो ये B पता है, पुटिंग B वैल्यू में हम A निकाल पाएंगे। A और B क्या है, मोल्स। मोल्स निकालने के बाद
आपको जो भी इंफॉर्मेशन निकालना है क्वेश्चन में आप निकाल पाएंगे। लाइक आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, अगर आपको निकालना है वेट, देन हाउ टू फाइंड वेट, मोल्स इनटू मोलर वेट, निकल जाएगा वेट। या आपको निकालना है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, आप निकाल पाएंगे। सपोज सॉल्यूशन दिया है तो इसका नॉर्मेटिव मोलरिटी कितना है आप वो निकाल सकते हैं, अगर आपको बाकी इंफॉर्मेशन पता है तो। मींस आपका हमने यहाँ पे एम किया था मोल्स निकालने के लिए, तो सारे ही केस में मोल्स निकाल लिए हैं। समझ रहे हैं? बी निकल जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन से, मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसको यहां पुट करने से हमारा ए निकल जाएगा। ए क्या है? मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों मोल्स निकल गए, फिर मोल्स इनटू मोलर वेट क्या होता है? वेट आपका निकल जाएगा। या आपको जो भी इंफॉर्मेशन और निकालना है मोल्स निकालने के बाद आपका निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दो एंड पॉइंट मिले थे। फर्स्ट एंड पॉइंट था बिकॉज ऑफ इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन, एंड सेकंड एंड पॉइंट वी गेट बिकॉज ऑफ इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। क्योंकि इसमें रिएक्शन क्या होगा? सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, CO2 गैस ऑलमोस्ट बाहर निकल जाएगा पूरा पूरा। NaCl कहता है न्यूट्रल सॉल्ट था, बट कहता है एक्स्ट्रा 1-2 ड्रॉप ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड इन conical flask will make solution pH around 3 to 4. Means आपको मिलेगा कलर चेंज because of indicator methyl orange, and that will be the second end point. I hope it is clear. Fine. Written question again. NaOH, sodium hydroxide, NaOH and Na2CO3, NaOH and Na2CO3, sodium carbonate, are dissolved in 20 ml of solution, aqueous solution, 20 ml of aqueous solution. Full stop. In presence of phenolphthalein indicator, in presence of phenolphthalein indicator, 17.5 milliliter of 0.1 molar HCl, 17.5 ml of 0.1 molar HCl are required to reach the end point. Full stop. Now methyl orange is added. To the same solution and titrated full stop. It required 2.5 milliliter of same HCl, 2.5 ml of same HCl. Full stop. Then calculate the mass of NaOH and Na2CO3. Calculate the mass of NaOH and Na2CO3 in the solution. You try this question yourself first. Now to solve this question, we have just explained the example, concept previous example. Gain titration done here of NaOH and Na2CO3. First end point we get in the presence of indicator phenolphthalein. तो as per the reaction हमारा क्या होगा? In first end point हमारा रिएक्शंस क्या क्या है? देखिए मोल्स, अब रिएक्शन क्या था? NaOH का रिएक्शन पूरा होगा HCl से, इट गिव NaCl प्लस वाटर, एंड इसका सपोज मान लिया A मोल्स है, एंड Na2CO3 का रिएक्शन किया HCl से, तो क्या देगा? NaHCO3 प्लस NaCl. क्यों? बिकॉज वी यूज इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन, उसमें रिएक्शन यहां तक ही होता है। इसको आप याद रखिए कि व्हेन वी टेक इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन, सोडियम कार्बोनेट विल कन्वर्ट टू सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका B मोल मान लिया। ओके, तो इसमें हमारा क्या होगा इंफॉर्मेशन?
इसका A मोल्स, इसका B मोल्स, इसका भी A मोल रिक्वायर्ड होगा, इसका भी B मोल रिक्वायर्ड होगा। 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, यहाँ भी 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए। टोटल कितना हुआ A प्लस B इज इक्वल टू, फॉर HCl आपको दिया है मोलैरिटी 0.1 इनटू वॉल्यूम 17.5 मिलीलीटर, टेकन लीटर्स, इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर सेकंड एंड पॉइंट हमारा किसका रिएक्शन हुआ, केवल रिएक्शन विल अकर ऑफ ओनली NaHCO3 प्लस HCl क्या देगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यू हैव सीन द प्रीवियस एग्जांपल, 1 मोल के 1 मोल जो बनेगा उसी का रिएक्शन करेंगे HCl से। तो यहां पर क्या दिखेगा आपको, है 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए था, तो B मोल्स इज इक्वल टू मोल ऑफ HCl, मोलैरिटी सेम था, वॉल्यूम 2.5 मिलीलीटर, टेक वॉल्यूम इन लीटर्स, इक्वेशन नंबर 2। तो ऑन सॉल्विंग फ्रॉम हियर हमारा क्या मिल गया, B का वैल्यू कितना पाया, B का वैल्यू 0.25 into 10 to power minus 3। फिर इसका कितना आएगा, पुट इन द वैल्यू B here, we can get the value of A कितना पाएगा इसमें 0.1, मींस आपको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये पता है, यहाँ से निकल जाएगा आंसर। तो once A and B is known to us, हमारा एम क्या था, मास निकालना। व्हाट इज मास ऑफ NaOH, व्हाट इज मास ऑफ NaOH, moles of NaOH A into molar weight 40 grams। then what is mass of sodium carbonate, आपने निकाल लिया, B moles थे इसके, into molar weight is how much for sodium carbonate, 106 grams। on solving they become your answers। in this case आंसर आप निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद। ओके सो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, 25 मिलीलीटर 25 मिलीलीटर solution 25 milliliter solution containing sodium hydroxide and sodium carbonate NaOH and Na2CO3 when titrated with 0.1 normal HCl, 0.1 normal HCl using phenolphthalein indicator, 0.1 normal HCl using phenolphthalein as indicator, required 25 ml of HCl, required 25 ml of HCl to reach the end point, full stop। in a separate titration 25 ml of solution of same mixture, 25 ml of solution of same mixture required 35 ml of 0.1 normal HCl, required 35 milliliter of 0.1 normal HCl in presence of methyl orange indicator। in separate titration 25 ml of same mixture required 35 milliliter of 0.1 normal HCl in presence of methyl orange indicator, to reach the end point, then find the strength in gram per liter, find the strength in gram per liter of each compound NaOH and Na2CO3, find the strength in gram per liter of each compound NaOH and Na2CO3। आपको निकालना इसमें स्ट्रेंथ है, समझ में आ रहा है, आपको दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
25 milliliter mixture. Okay, so try this question first yourself, then see solution. Now to solve this question, read the question again carefully. यहाँ क्या लिखा है? we have a separate titration in second case. यहाँ पर दो separate titrations दिए हुए हैं. It is not a case of continuation like the last example. वहाँ पे कहता है कि we get first endpoint, then in same mixture we add 1,2 drop indicator of methyl orange, reaction continue, and then they give endpoint due to indicator methyl orange. यहाँ पर वो केस नहीं है, यहाँ पर वो केस नहीं है. यहाँ पर क्या है? दो पूरे सेपरेट केसेस हैं. एक बार हमने यूज किया इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन और सेकेंड टाइम हमने यूज किया इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, एंड देन दे गिव द एंड पॉइंट्स. तो आपको इस दो इक्वेशन को सेपरेट लिखना पड़ेगा. लेट अस राइट द रिएक्शन फर्स्ट. देखिए वी आर अप्लाइंग राइट नाउ हियर मोल कांसेप्ट. वी कैन आल्सो अप्लाई इक्विवेलेंट कांसेप्ट. आई विल एक्सप्लेन टू यू इक्विवेलेंट कांसेप्ट और मेथड आफ्टर दिस एग्जांपल, आफ्टर दिस क्वेश्चन. उसका एडवांटेज क्या आपको मिलता है इक्विवेलेंट का, कि हमें रिएक्शन लिखना नहीं पड़ता है. तो आपको उस तरह क्यों लिखा रहे हो फिर से? ये क्वेश्चन से करा दिया मोल से, कर लीजिए. देखिए अगर आपका क्वेश्चन में कभी भी इक्वेशन में मोल, अगर आपको रिएक्शन बैलेंस दी हुई है तो मोल इज ऑलवेज सेफ. अगर आपको डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन लिखना, देन यू कैन गो फॉर द इक्विवेलेंट कांसेप्ट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस. Anyway, let us solve this question. I explain to you after this equivalent concept. To solve this question, we will take two separate titration. Let us take in first titration. आपका मिक्सचर दिया हुआ है NaOH का और Na2CO3 का. फिर से हम उसके मोल्स निकालते हैं. पहले इतने ml सोल्यूशन में इतने मोल्स निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे मोल्स इन 1 लीटर. मोल्स इन 1 लीटर इनटू मोलर वेट बिकम द वेट, या मोलरिटी निकालेंगे. फिर हम निकाल पाएंगे इसका स्ट्रेंथ in gram per liter. Let us take first case using indicator phenolphthalein. यहाँ पे क्या रिएक्शन होगा हमारे पास? NaOH का रिएक्शन पूरा होगा HCl से, तो क्या बनेगा? NaCl plus H2O. एंड सोडियम कार्बोनेट किस में कन्वर्ट होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट में. और क्या बनेगा? NaCl. तो हमारा फर्स्ट केस में रिएक्शन यहां तक हो पाएगा कि व्हेन वी यूज इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फथैलीन, अप टू हियर रिएक्शन विल टेक प्लेस. अब लेट अस अज्यूम कि इसका मोल्स A है, इसका मोल्स B है. तो 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, A मोल के लिए आपको A मोल चाहिए. यहां भी 1 मोल के लिए 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो B के लिए B मोल्स रिक्वायर्ड होगा. रिएक्शन लिखा आपने पूरा, कितना मोल चाहिए आप उसको लिखो पूरा. देन ऐड कर लीजिए. टोटल मोल ऑफ HCl कितना होगा? इन द फर्स्ट एंड पॉइंट मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट. कितना हुआ? HCl कितना आपका दिया हुआ है? HCl का फैक्टर 1 होता है. फॉर HCl कितना आपका फैक्टर 1 है, तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी सेम होगा, मोलरिटी के बराबर होगा. कितना नॉर्मेलिटी है? 0.1. मोलरिटी सेम 0.1. वॉल्यूम इन लीटर्स 25 into 10⁻³ is equal to A plus B. Equation number 1. Then for second point, now using methyl orange indicator. Using methyl orange indicator, इसमें क्या रिएक्शन होगा? पूरा रिएक्शन होगा इसमें NaOH का प्लस HCl. क्या देगा इसमें? NaCl प्लस H2O एंड Na2CO3 प्लस 2HCl. ये आपका रिएक्शन होगा, बट आपका क्या होगा? विल गो अननोटिस. तो पूरा रिएक्शन किसमें कन्वर्ट होगा? 2NaCl प्लस H2O प्लस CO. मीनिंग आपका ये रिएक्शन आपको होगा, बट आपको उसमें दिखेगा नहीं. क्यों? विदाउट यूजिंग इंडिकेटर फिनोल्फथैलीन, दिस रिएक्शन इज नॉट विजिबल टू यू. आपका रिएक्शन होगा, देन NaHCO3 plus HCl give NaCl plus H2O plus CO2. Reaction go to completion.
ये आपको पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि हमने क्या इंडिकेटर लिया हुआ है। आपने सेकंड केस में इंडिकेटर क्या नहीं लिया है, फिनोल्फथालीन नहीं लिया, तो रिएक्शन आप कैसे करेंगे इस फॉर्मेट में। अब हमारे पास क्या निकल जाएगा, 1 मोल रिक्वायर 1 मोल, नाउ बी मोल रिक्वायर 2 बी मोल्स। तो यहां पर क्या क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज मोल ऑफ HCl टोटल, एरिया डायरेक्टली है A प्लस 2B। A क्या है, मोल्स ऑफ NaOH प्लस B क्या था, मोल ऑफ Na2CO3, ये रिक्वायर्ड हुआ, इज इक्वल टू मोलरिटी 0.1 into volume 35 milliliter, take volume in liters, equation number 2. From these two equations we can get the value of A and B. सिंपल है, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। क्या क्या आपका वेरिएबल है, A और B का वैल्यू अननोन है, आपको निकालना है वैल्यू ऑफ A और B, दोनों आपको निकालना है। इस केस में आप दोनों से निकाल पाएंगे, आराम से निकल पाएगा ना, सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2, A निकल आपका B निकल जाएगा, फिर पुट द वैल्यू ऑफ B, A निकल जाएगा आपका। वंस वी नो द वैल्यू ऑफ A एंड B, हमारा एम क्या था, अमाउंट कैलकुलेशन इन ग्राम पर लीटर। देखिए ये क्या है, मोल्स इन 1 लीटर, तो व्हाट इज मोल्स ऑफ NaOH, सॉरी ये आपका मोल्स थे कितने वॉल्यूम में, A आर द मोल्स ऑफ NaOH इन वॉल्यूम 25 मिलीलीटर, व्हाट द मोल्स ऑफ NaOH इन वॉल्यूम 1 लीटर, मोल ऑफ NaOH कितना है इन 1 लीटर वॉल्यूम। देखिए A आपके मोल्स था इन 25 मिलीलीटर्स, तो इन 1 ml by 25 इन 1 लीटर into 1000 मोल्स आ गए 1 लीटर, तो कितना आएगा वेट ऑफ NaOH इन 1 लीटर, वेट ऑफ NaOH ये कितने में होगा इन 1 लीटर, तो कितना आएगा वेट ऑफ NaOH इन 1 लीटर, मोल्स इनटू मोलर वेट। कितना आपको मोल्स है, इसको भी ये 40 हो गया, 40A इनटू मोलर वेट 40 ऑफ NaOH ग्राम पर लीटर। सिमिलरली व्हाट इज मोल्स ऑफ Na2CO3 इन 1 लीटर, कितना आएगा A by 20 B upon 25 into 1000, कितना होगा 40B। then what is rate of Na2CO3 in 1 लीटर, कितना आएगा इसमें, मोल्स 40B हो गया इनटू मोलर वेट 106 ग्राम पर लीटर। 40B कैसे लिखा हमने, यहां 100 मिनट बाद 40 in 1 liter we will have how many moles, आपका B कितने मोल्स था, B वर द मोल्स ऑफ Na2CO3 in 25 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो इन 1 लीटर सॉल्यूशन कितना मोल्स आएगा 40 into B हो गया। हमारा एम क्या था, निकालना वेट ऑफ Na2CO3 in 1 लीटर, तो मोल्स इन 1 लीटर into मोलर वेट, फॉर Na2CO3 व्हाट इज मोलर वेट 106। on solving we get the answer, okay, so that we can get both answers here। on solving your answer should come, इसका कौन सा दिया हुआ है स्ट्रेंथ के बारे में, NaOH का 2.4 ग्राम पर लीटर, इसका दिया 4.24 ग्राम पर लीटर, तो सॉल्व कर लीजिए। on solving that your answers should be coming, okay। Okay, now to solve the questions on double titration using equivalent concept। in equivalent concept आपको equations आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बट आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसे आपको सैंपल लेते हैं, टू एक्सप्लेन दिस equivalent concept आई एम राइटिंग एन एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस Na2CO3 प्लस NaHCO3।
एक मिक्सचर लिया है, इसमें 3 कंपाउंड्स हैं, ऑल 3 आर देयर, NaOH, we have NaOH, Na2CO3 and also NaHCO3। इसमें क्या होगा, एन फैक्टर वैल्यू कितना है इसके लिए, NaOH के लिए 1 रहेगा, हर बार 1 ही होता है। इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर Na2CO3 एन फैक्टर विल बी टेकन 2 in all cases, whereas for NaHCO3 n factor will be 1, फिक्स ही रहेगा इसमें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका n factor 2 समझने के लिए। See, when we apply equivalent concept in double titrations, तो in that case let us assume one mixture of all 3 compounds। आपके पास में तीनों compounds हैं, NaOH भी है, Na2CO3 भी है और उसमें NaHCO3 भी है, तीनों कंपाउंड्स हैं। सॉल्यूशन में इनका रिएक्शन आपस में हो जाता है, बट आप उस रिएक्शन को कंसीडर मत करिए। इनका रिएक्शन होने के बाद भी क्या है, डोंट कंसीडर द रिएक्शन ऑफ दीस टू कंपाउंड्स बिकॉज अमाउंट ऑफ एसिड रिक्वायर्ड इन टाइट्रेशन विल बी सेम। आप रिएक्शन कराओ या ना कराओ, तो इसका रिएक्शन को यहाँ पे मत मानिए और क्वेश्चन डायरेक्ट कर लीजिए, बिकॉज अमाउंट कितना आपका रिक्वायर्ड होगा एसिड का, बेस का, टाइट्रेशन का, उस पर थोड़ा कुछ नहीं पड़ता है। आप रिएक्शन करो चाहे ना करो, तो हमारे जस्ट फॉर अवर सिंप्लीफिकेशन इसका हम रिएक्शन नहीं करेंगे। इसमें रिएक्शन होगा बट हम लिखेंगे नहीं इसमें। तो अब इसमें क्या है कि लेट अस टेक टाइट्रेशन हियर ऑफ दिस मिक्सचर। वी कैन हैव दिस 3 पॉसिबिलिटीज। वन केस यूजिंग ओनली इंडिकेटर phenolphthalein, then second case using only indicator methyl orange from beginning, and third case we get first endpoint with phenolphthalein, then second endpoint with the indicator methyl orange। ये 3 केस पॉसिबल होंगे। अगर हमारे किसी भी मिक्सचर में सपोज ये 3 कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, इनमें से कोई कंपाउंड एब्सेंट है, सपोज सोल्यूशन में ये कंपाउंड नहीं दिया है, मेक इट 0 इन द इक्वेशंस। अगर उसमें ये कंपाउंड नहीं है तो उसको 0 कर दीजिए कि इन 3 मिक्सचर में से जो भी कंपाउंड आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है उससे आप 0 कर देंगे तीनों इक्वेशन के अंदर। समझ में आया पॉइंट वाला? अब इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो इसमें हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है कि Na2CO3 के लिए इसका n फैक्टर हमेशा जो है 2 नहीं होता है, बट हमें 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 वेरिएबल्स आएंगे, उसमें एक कंपाउंड ये भी है सोडियम कार्बोनेट, इसका n फैक्टर डिफरेंट होगा 2 रिएक्शंस में, इसका n फैक्टर का डिफरेंट होगा 2 रिएक्शंस में। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, वी कांट अप्लाई इक्विवेलेंट कांसेप्ट बाय सेपरेट n फैक्टर वैल्यूज। इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें दोनों कंपाउंड का n फैक्टर, इस कंपाउंड का सारे इक्वेशन में n फैक्टर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है? अब रिएक्शन कहां तक होता है आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। तो मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं डायरेक्टली। पहला क्या होगा, केस 1 यूजिंग ओनली इंडिकेटर phenolphthalein। इसमें हमारे पास क्या इक्वेशन है, इसमें वी राइट इन दिस केस इक्वेशन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसमें हमारा ये क्वेश्चन आएगा। अब आप बोलेंगे सर हाफ ग्राम इक्विवेलेंट कहां से आ गए? वी हैव टोल्ड यू लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट होने चाहिए। हाफ का रीजन क्या है, इसका n फैक्टर वैल्यू हमने 2 लिया है, जबकि इसमें रिएक्शन क्या हुआ, एक बार आप रिएक्शन देख लीजिए यहां पर। इन केस 1 हमारा क्या रिएक्शन होगा इसमें, इन केस 1 अवर रिएक्शन इज NaOH, let's say acid is HCl, react fully to give NaCl plus H2O, then reaction taken of Na2CO3, it convert to sodium bicarbonate plus NaCl। इस रिएक्शन में हमारे 2 कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, पहला कंपाउंड पूरा कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में, रिएक्शन को अननोटिस, ये रिएक्शन पहले हुआ,
NaOH खत्म होने के बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा सोडियम कार्बोनेट का, और ये कन्वर्ट हुआ पूरा पूरा किसमें, NaHCO3 में। तो आपको मिलेगा फर्स्ट टाइम पॉइंट ड्यू टू इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। अब यहां पर देखो क्या है, एन फैक्टर एक्चुअल कितना है, इसका एन फैक्टर 1 है, इसका एन फैक्टर 1 ही है। तो अगर इसका एन फैक्टर 1 है तो व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, weight upon equivalent weight। what is equivalent weight, same as molar weight because n factor इसका 1 था, ठीक है ना। तो if I write gram equivalent will be how much of sodium carbonate, if I write n factor value 2 तो weight upon molar weight into 2। अब यहाँ पे आपका डायग्रामा है कि n factor तो 1 है, 2 क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन क्या है कि हमारी जो और रिएक्शन आगे आएंगी उसमें Na2CO3 का एन फैक्टर आपका 2 होगा, एक रिएक्शन में, एक में 1 है, तो हमने 2 करेंगे इसका फैक्टर को है। अब 2 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो हाफ कितना हो जाएगा इसमें करने पर, 2 विल कैंसिल आउट, कितना रह जाएगा उसमें W/106। समझ आया कि नहीं वाला पॉइंट है। इन इक्विवेलेंट कंसेप्ट आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर सोडियम कार्बोनेट we will take in all, we will have 3 equations। I take in case 1, in case 1 आपका ये रिएक्शन हो जाएगा, अभी केस 2 लेंगे या केस 3 लेंगे, हर एक रिएक्शन में इसका एन फैक्टर हम 2 कर रहे हैं, जबकि इसमें एक्चुअल एन फैक्टर 1 था इसका। इस 2 एन फैक्टर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हाफ का कितना आपका हो जाएगा, सेम। तो ये आपका हाफ क्या करता है, इसको बैलेंस करेगा एन फैक्टर वैल्यू को 2 को। तो एनीवे आपको ये इक्वेशन डायरेक्टली याद रखनी है, इससे आपका बिना और इक्वेशन के हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना आपको कि इसका एन फैक्टर आपका 2 होना चाहिए सभी रिएक्शंस में। समझ में आया। केस 1। नाउ वी कम ऑन केस 2। केस 2 क्या है, यूजिंग ओनली मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। केस 2 का ओनली यूजिंग इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। अब इसमें क्या हुआ, when the reaction occur in the presence of methyl orange only, we have not taken first end point। हमारे पास मिक्सचर 3 कंपाउंड का था, सॉल्यूशन हमने लिया, ऐड इंडिकेटर ऐड पे मिथाइल ऑरेंज एंड रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। तो इसमें हमारे पास क्या आंसर है, इक्वेशन आएगा, इन दिस केस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल बी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट पूरा प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तीनों का रिएक्शन होगा इस केस में। इसका फैक्टर 2 ही रहेगा फुल, इसका 1 सब में रहेगा, 1 ही फिक्स ही है। नाउ इन दिस केस व्हाट रिएक्शन विल टेक प्लेस, इफ यू टेक रिएक्शन ऑफ NaOH प्लस HCl तो क्या देगा, NaCl प्लस H2O, रिएक्शन गोस टू कंप्लीशन। Na2CO3 plus 2HCl give 2NaCl plus H2O plus CO2, and third reaction of NaHCO3 plus HCl give NaCl plus H2O plus CO2। इसमें तक के तीनों रिएक्शंस पूरा होंगी। All the 3 compounds are reacting completely in this mixture। तो इसका फैक्टर आपका 1 ही रहेगा सब केसेस में, फिक्स है, और कोई है नहीं पॉसिबिलिटी। इसका अब यहाँ पे फैक्टर 1 था, इसमें 2 फैक्टर हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, पूरा 2 है, तो फुल ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहाँ पे फैक्टर तो इसका 1 ही रहेगा, इसका 1 है, तो इसलिए हमारा ये इक्वेशन तीनों इसमें आ जाएगा। आर यू क्लियर? देन थर्ड केस, इसमें तीनों का रिएक्शन होगा पूरा, Na2CO3 will convert to NaCl completely। जो रिएक्शन है ना आपका प्रीवियस केस में कि Na2CO3 पहले कन्वर्ट होता है NaHCO3 में, यहां पर आपको वो रिएक्शन दिखेगी नहीं, डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NaCl में। ओके, नाउ देन वी टेक थर्ड केस। ओके, नाउ इट्स कम ऑन थर्ड केस, केस 3 that using
मिथाइल ऑरेंज आफ्टर फर्स्ट एंड पॉइंट with phenolphthalein using methyl orange after first end point। तो अब आपको इसमें केस 1 और 2 को लिंक करना पड़ेगा। इस केस को समझने के लिए केस 1 और 2 का रिलेशन था। केस 1 में क्या था, अप टू फर्स्ट एंड पॉइंट क्या हमारा था इसमें, all NaOH is consumed, no NaOH will remain there, all sodium carbonate will convert to sodium bicarbonate। तो solution of only sodium bicarbonate which come from sodium carbonate and which is in mixture original। समझ में आया? तो इसमें anyhow we will write equation first। इसमें क्या पूछना है इसमें, that in this case gram equivalent of acid will be equal to half gram equivalent of sodium carbonate plus gram equivalent of sodium bicarbonate। इस रिएक्शन में भी इसका इफेक्टर कितना रहेगा, 2 रहेगा। हाफ हमने क्यों लिया है, बिकॉज आपको ऑलरेडी इसका रिएक्शन हो चुका एक बार है विद सोडियम कार्बोनेट HCl which form sodium bicarbonate। इसमें एक ही रिएक्शन होगा इसमें, we have only sodium bicarbonate reacting with HCl to give NaCl plus H2O plus CO2। ये कहां से आएगा, सोडियम कार्बोनेट से, और जो आपको दिया है मिक्सचर में, इन मिक्सचर गिवन ओरिजिनली। हम एक और तरीका सिंपल है समझने के लिए, केस 3 माइनस केस 2 माइनस केस 1 विल गिव केस 3। आपको नहीं भी निकालना है कितना अमाउंट होगा एसिड का, तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 2 माइनस 1, 2 कहता है पूरा रिएक्शन करने के लिए सारे ही कंपाउंड्स का, 1 क्या था NaOH का रिएक्शन खत्म करने के लिए, एंड टू कन्वर्ट सोडियम कार्बोनेट टू सोडियम बाइकार्बोनेट, खाली इस रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो इसको अगर हम 3 इक्वेशंस बनेंगे इसमें। अब आपको ध्यान कर रखना है कि whenever you see phenolphthalein you write half gram equivalent of sodium carbonate। when we don't use at all phenolphthalein then you take full gram equivalent of sodium carbonate। और क्या है, मिक्सचर में अगर कोई भी कंपाउंड एब्सेंट है, सब्सटेंस एब्सेंट है, मेक इट 0। ये एब्सेंट है, मेक इट 0, इसको 0 कर दो अगर आपको एब्सेंट होगा तो। समझ में आया? तो 3 इक्वेशंस हैं। एक बार आप इन इक्वेशन ध्यान रखेंगे तो आपको और इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन आपको लिखना नहीं पड़ेगा। विदाउट राइटिंग केमिकल रिएक्शंस आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे डबल टाइट्रेशंस के। आई होप इट इज क्लियर। आपको समझाते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए लेंगे हम इसको पॉइंट को समझाने के लिए। ओके।